बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 पर आने वाले तमाम स्टूडेंट को खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे पेन टूल। इसके सीखने के बाद हम पेन टूल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ पिछली क्लासेस की तरह आपको ये क्लास भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए हम आज की क्लास पेन टूल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेन टूल यूज़ करने के लिए आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अहम होगी। अक्सर लोग इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये मुश्किल हरगिज़ नहीं। पेन टूल हमारे अडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर ये सिलेक्शन टूल के नीचे वाली टूल पेन टूल है, जिसका शॉर्टकट है पी। अगर हम कीबोर्ड से पी दबाएंगे तो भी जाके पेन टूल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। पेन टूल का असल मकसद क्या है? पेन टूल क्या काम करती है? पेन टूल के ज़रिए से हम मैन्युअली कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं, किसी बनी हुई शेप को ट्रेस कर सकते हैं और लाइन ड्रा कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम पेन टूल के ज़रिए से हम हर ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर लेते हैं। तकरीबन ये टूल तमाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है, और वो फोटोशॉप हो, कोरल ड्रा हो या फिर इन डिज़ाइन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तमाम सॉफ्टवेयर में पेन टूल का होना मस्ट हुआ करता है। पेन टूल इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? पेन टूल ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है, हम कहीं भी जाके आर्ट बोर्ड के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं। जब हम एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं तो इसका स्टार्टिंग जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। उसके बाद मेरे कर्सर के साथ जो लाइन मुझे नज़र आ रही है तो ये गाइड लाइन है। ये अभी तक लाइन ड्रा नहीं हुई, ये इलस्ट्रेटर की तरफ से हमारी गाइड लाइन है जो हमें बता रही है कि इस वक्त हमारा जो कर्सर है वो किस पोजीशन पर है और किस तरह की लाइन ड्रा होने वाली है। अगर हम जब तक ये क्लिक नहीं करते तो तब तक ये लाइन ड्रा नहीं हो। मज़ीद कुछ सीखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अब अगर यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन पेन टूल की मदद से ड्रॉ हो चुकी है। याद रहे कि जब तक हम इसे पहले वाले एंकर पॉइंट पर जाके क्लिक नहीं कर देते तब तक ये हमारी एक लाइन ही रहेगी। जब हम क्लिक कर देंगे फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट पर जहां से हमने ये एंकर पॉइंट लगाना शुरू किया था, तब जाके हमारी एक शेप कंप्लीट हो जाएगी जिसमें हम फिल कलर अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और दोबारा जाके जब मैं फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट के पास पहुँचता हूँ तो इससे मुझे पता चलता है कि एक साइन बना आ रहा है सर्कल की शक्ल में कि एंड वाला एंकर पॉइंट फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट के साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस तरह से मेरी एक शेप कंप्लीट हो गई पेन टूल के साथ। इसमें हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एक सिंपल सी लाइन बनानी है, ये शेप पूरी कंप्लीट नहीं करनी, तो उसके लिए क्या होगा, हम पेन टूल लेते हैं, लेने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं और सेकंड एंकर पॉइंट हम ड्रा करने के बाद अगर हमें आगे नहीं कोई शेप बनानी, यही एक लाइन चाहिए थी, तो हमें इसे ख़त्म कैसे करें? इसे ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप यहाँ से जाके मैनुअली जाके सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ से इसका एंड पॉइंट यही रह जाएगा और आगे हम कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा तरीका इसका ये है कि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, करने के बाद हम कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, उससे भी आगे जाने वाली शेप ख़त्म हो जाएगी और यहीं से इसका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। और तीसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से लाइन ड्रा करें, करने के बाद कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस करें। वी का बटन क्यों प्रेस करें?
वी का मतलब है कि हमने सिलेक्शन टूल का एक शॉर्टकट है वी, हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। इट मीन कि हम मैनुअली जाके सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस करके सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर रहे हैं। इससे भी इसका एंडिंग पॉइंट यही रह जाएगा और यहीं से शेप ख़त्म हो जाएगी और हमें सिर्फ एक लाइन मिल जाएगी इस तरह से। और याद रहे, जब आप लाइन ड्रा करते हैं तो ज़रूर शिफ्ट का बटन प्रेस कर लिया करें ताकि स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रा हो। हम इनको यहाँ से डिलीट करते हैं। करने के बाद अब हम एक रेक्टेंगल बना के देखते हैं, क्या हम रेक्टेंगल बना सकते हैं पेन टूल से? जी हाँ दोस्तों, ज़रूर बना सकते हैं। हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया, करने के बाद मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया। अब ये सारे रेक्टेंगल के अंदर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करते रहेंगे। एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक किया और दोबारा मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया और दोबारा यहाँ पे क्लिक किया। तो इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल पेन टूल की मदद से ड्रॉ कर लिया। अब हम इसी पेन टूल के ज़रिए से पोस्ट कार्ड क्रिएट करते हैं, जिससे हमें अभी तक जो पढ़ा है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पोस्ट कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे रूलर चाहिए जो ऊपर यहाँ पे नज़र आते थे। उसको लेने के लिए व्यू में जाके आप यहाँ से रूलर पर भी क्लिक कर सकते हैं, शो रूलर, और इसका शॉर्टकट भी देख लें, कंट्रोल आर। मैं यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो ये रूलर आ जाए। मैं यहाँ से एक गाइडलाइन ले लेता हूँ। यहाँ से लेने के बाद पेन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस करके रखा है ताकि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो। ये ले जी, एक रेक्टेंगल हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं ताकि इसे सिलेक्शन में हमें आसानी रहे। ठीक है, और इसका बॉर्डर भी हम दे देते हैं यहाँ से ब्लैक, और प्रॉपर्टीज़ खोल के हम इसे कर देते हैं 6। ये लीजिए, ठीक है। इसको कर लेते हैं जूम। अब हम पेन टूल लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे। ले जी, एक सिंपल सा हमने बहुत ही जल्दी पोस्ट कार्ड रेडी कर दिया। किसके ज़रिए से जी? पेन टूल के ज़रिए से। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अब पेन टूल की लाइन को हम कर्व कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप इस लाइन को कर्व भी कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जब मैंने सेकंड एंकर पॉइंट ऐड करना है, याद रहे कि आपने जो लेफ़्ट क्लिक जो करते हैं उसको आपने प्रेस करके रखना है। जैसे कि देखिएगा, ये देखिए, जब तक मैं लेफ़्ट क्लिक जो अपना होल्ड पे ना रखूँगा, उसको प्रेस करके ना रखूँगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, तब तक मेरे पास ऑप्शन होगा कि इस लाइन की पोजीशन को मैं चेंज कर सकूँ। जब मैंने अपना लेफ़्ट क्लिक ख़त्म कर दिया, उसको छोड़ दिया, अपना हाथ उठा लिया, तो उस वक्त ये शेप, ये लाइन, ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे आके अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक जो होल्ड पे था उसको रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, पहले एंकर पॉइंट से सेकंड एंकर पॉइंट तक ये एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब दोबारा से उसने गाइडलाइन दे दी कि अब आगे भी ड्रॉ करें। ठीक है, अब आगे ड्रा करने के लिए मुझे फिर आगे से कर्व मिल रहा है, तो मैं फिर यहाँ से इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। ख़त्म करने के लिए मैंने बताया था, कीबोर्ड से वी प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं, या मैनुअली जाके यहाँ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अच्छा, एक और बात की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, फिर से मैं यहाँ से एक कर्व लाइन बना देता हूँ। बनाने के बाद अब आपकी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इस एंकर पॉइंट के बाद मुझे ये कर्व लाइन नहीं चाहिए थी, मुझे तो स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। अब स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी? मिल सकती है जी, ज़रूर मिल सकती है। किस तरह मिलेगी देखिएगा। अब दोबारा से आपने जाके जो आपने दूसरे वाला एंकर पॉइंट ऐड किया था उस पे जाके
एक दफ़ा क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक साइन नज़र आ रहा होगा। ये साइन शायद आपको याद हो कि हमने पिछली क्लास में एक टूल पढ़ी थी, एंकर पॉइंट टूल। ये उसी का साइन है। वो टूल का क्या काम था, अगर आपको याद हो, आपने पिछली वीडियो देखी हो, तो उसका काम ये था कि हम किसी भी हैंडल वाले एंकर को हम कॉर्नर वाला एंकर बनाना चाहते हैं तो एक दफ़ा ये क्लिक करेंगे तो वो कॉर्नर वाला बन जाएगा। अगर कॉर्नर वाला हो तो उसको हम हैंडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको कर्व वाला एंगल बनाना चाहते हैं, तो आप ये दोबारा उस पर क्लिक करेंगे। तो इस वक्त ये कर्व वाला है, तो मैं अब दोबारा जाता हूँ तो वो टूल एक्टिव हो गई है। तो अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से। बहुत जगह पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, याद रखें। इस तरह से हम एक लाइन सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे जाके अगर मुझे दोबारा से कर्व चाहिए, क्लिक होल्ड पे रखता हूँ, रखने के बाद इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। करने के बाद फिर दोबारा से मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, फिर दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके से ज्वाइन कर देता हूँ। इस तरह से मेरी एक शेप कंप्लीट हो गई। ये देखें, इसमें कलर फिल हो। अब ये पिछले वाला पोर्शन पढ़ा था हमने पेन टूल वाला, उससे हमने पोस्ट कार्ड डिज़ाइन कर लिया। अब जो सेकंड वाला पोर्शन हमने पढ़ा है अभी कर्व लाइन वाला, तो इससे भी हम कुछ डिज़ाइन करके देखते हैं ताकि इस टूल का इस्तेमाल हमें पता चल जाए। तो हम इनको डिलीट करते हैं यहाँ से। तो मैं डिज़ाइन करता हूँ एक पत्ते को, जिस तरह हम पिछली क्लास में भी डिज़ाइन किया था। पिछली क्लास में एक ऐसे डिज़ाइन किया था, शायद आपको याद हो, हमने यहाँ से ओवल लिया था, लेने के बाद उससे ड्रा किया था। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं पेन टूल से, तो हम यहाँ से एक गाइडलाइन ले लेते हैं। पत्ते को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर लेता हूँ और दूसरा यहाँ पे कर लेता हूँ। करने के बाद इसको छोड़ता नहीं और इसको मैं यहाँ से कर्व करता हूँ, ठीक है, इतना। और करने के बाद अब दोबारा से मेरे पास ये कर्व लाइन आ गई। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसको ख़त्म करने के लिए हमने दोबारा से यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाए। तो हमने क्लिक किया तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब दोबारा से जाके फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद इस तरह से इस तरफ मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से हमने कितनी जल्दी से एक पता डिज़ाइन कर लिया जो कि हमने पिछली क्लास में थोड़ी सी देर में डिज़ाइन किया था। अब इसमें हम फिल कलर कर देते हैं ग्रीन। ये इसको भी उठाते हैं, उठा के हम रख देते हैं साइड पे। मैं चाहता हूं कि आज की क्लास यहीं पे इख्तिताम करूं और जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पेन टूल के बारे में, एक स्ट्रेट लाइन और कर्व और उसकी बाकी लवाज़मात जो हमें अभी तक पढ़े हैं, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और फिर इसके बाद क्लास को ख़त्म करें। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पेन टूल के साथ ट्रेसिंग कैसे करते हैं। वो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इस क्लास के अंदर ऐड नहीं की। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक नो यू टर्न साइन डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से ओवल लेता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। करने के बाद अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस किया तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ गई। लेने के बाद मैंने इसको आल्ट का बटन प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले ली, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया शिफ्ट और आल्ट की मदद से, ठीक है। करने के बाद अब मैंने इन दोनों को पकड़ा। पकड़ने के बाद यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटली अलाइन सेंटर कर दिया और साथ ही वर्टिकली अलाइन सेंटर कर दिया। तो इस तरह से ये अलाइन सेंटर हो चुका है। तो अब हमने एक और लेना है सर्कल, तो उसके लिए आल्ट का बटन प्रेस करके फिर से मैं यहाँ से लेता हूँ और उसके लिए अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छोटा करना है, ठीक है, इतना, ठीक है। अब इसको भी मैंने सबको पकड़ के दोबारा से फिर उसी तरह से मैंने लाइन कर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वाले में वाइट कलर ऐड कर देना और जो सेकंड वाला है उसमें रेड कलर ये ले, और जो लास्ट वाला है उसको दोबारा से हमने फिर से वाइट, इस तरह से, ठीक है जी।
अब इन दो की मैंने आउटलाइन ख़त्म कर देनी है। अब हमने इसके दरमियान में इस तरह से एक काफ़ी थिक लाइन क्रिएट करनी है। वो किससे करेंगे? वो अपन पेन टूल से करते हैं। पेन टूल यहाँ से ली। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है ताकि वो लाइन स्ट्रेट नीचे आए। ठीक है, यहाँ से भी, और अब मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा है। और ये देखें, दोबारा से मैंने, और इसके अंदर भी यही कलर फिल करना है। अच्छा, अब कलर जो पहले वाला फिल हो चुका है उसको दोबारा रिपीट इस कलर में करने के लिए आपको क्या करना है? आप एक तो ये करेंगे कि आप भाग के इसमें जाएंगे फिल कलर में, अब दोबारा से उस कलर को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक टूल है आई ड्रॉपर। लेने के बाद जो कलर हमने इसके अंदर ऐड करना है उस पर जाके एक दफ़ा क्लिक कर दें तो वो कलर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक साइन बनाना है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, वो भी हम इसी से ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस जरूर कीजिएगा इस तरह से, और यहाँ। ठीक है जी, अब मैंने एस्केप का बटन दबा के इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे स्ट्रोक नन है और फिल कलर अप्लाई है। हमने स्ट्रोक को फिल करना है ब्लैक के ज़रिए से। सॉरी, ब्लैक अभी नहीं हुआ, अब हो जाएगा, अब हो गया। और फिल को नन कर दिया। इस तरह से एक लाइन आ गई मेरे पास। अब हमने यहाँ पे आके इसकी जो थिंकिंग है, जो मोटाई है, वो हमने कर देनी है 16 से अबव होनी चाहिए, बल्कि 20 भी कम है। हम यहाँ पे 30 कर देते हैं। ठीक है जी, और 30 करने के बाद अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको अलाइन करना है। सबको सिलेक्ट किया, फिर से वैसे ही मैंने अलाइन कर दिया। करने के बाद अब यहाँ पे जाके मैंने एरो का तीर बनाना है। ठीक है, वो किससे बनेगा? वो भी पेन टूल से, वो भी बड़ी जल्दी। अब हमने यहाँ से इसको ज़रा 5 पॉइंट कर लेते। करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेता हूँ और इस तरह से बन गया। ठीक है जी, ओके। अब हम वापस चलते हैं। तो इस तरह से ये मेरी एक शेप कंप्लीट होगी। इसको, और मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब मैंने जो ये लाइन बनाई थी इसके पीछे जाना चाहता हूँ। उसके लिए कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए ये है कि हम राइट क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है अरेंज। अरेंज में जाएंगे। वन स्टेप पीछे करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड। हम सेंड बैकवर्ड करेंगे तो यहाँ पे ये पीछे सेंड। ठीक है, यहाँ से हम इसके कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। राउंड करने के लिए मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेना होगा। लेने के बाद अब थोड़ा सा, जब यहाँ से हम इसको यहाँ से इस तरह से, अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो और बेहतरीन भी लग रहा है। ठीक है जी, इसकी जो साइज़ है वो हम कर देते हैं 10, या 10 से भी ज़्यादा, 16। ठीक है, और नीचे लिख देते हैं जी, इसके कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। लिख देते हैं नो यूटर्न, और इसका साइज कर देते हैं 150, और इसको कर देते हैं फॉन्ट फोटो, और इसे कर देते हैं ज़रा ब्लैक में।
और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मेरा एक साइन नो यू टर्न कंप्लीट हो गया। हम इसको ग्रुप करते हैं, करने के बाद इसको लगा देते हैं साइड पे। तो इसी साइन से हम नो स्मोकिंग जो साइन होता है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी पेन टूल का इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ से आल्ट दबा के इसकी एक ले लेते हैं कॉपी, लेने के बाद इसको अनग्रुप करते हैं और ये वाला साइन सिर्फ हटा देते हैं और ये वाला भी, और नो यू टर्न इसको भी साइड पे लगाते हैं थोड़ी देर। अब इसके अंदर काम करते हैं। अब ये वाला ओवल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लेना है रेक्टेंगल, लेने के बाद यहाँ पे उसको कर देना है ड्रॉ, ठीक है। इसमें कलर जो फिल करना है वो है ब्लैक, ठीक है। और थोड़ा सा इसे हमने कर देना है राउंड, इतना सा, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसके बनाने हैं जो धुएं की एक शक्ल होती है उसको, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और फिर ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ इसका जो था, और इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ इस तरह से, ठीक है। एस्केप का बटन दबाता हूँ और यहाँ पे फिल इसका नन, और जो है इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे इसकी थिंकिंग कर देते हैं 5.5 से बल्कि 10 कर देते हैं जी, 10 ठीक है। और उसके बाद इसी तरह हम इसकी कॉपी ले सकते हैं या फिर एक और शेप बना सकते हैं, और उसको हम बना देते हैं इस तरह से, ये ले जी, इस तरह से, ठीक है। अब हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करीब लेके जाते हैं, लेने के बाद इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं, करने के बाद यहाँ पे रख देते हैं और थोड़ा सा इनको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पेन टूल के साथ यहाँ पे एक वाइट लाइन मुझे चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने दे दिया वाइट कलर, और इसका जो बॉर्डर था उसको मैंने नन कर दिया। इसी तरह इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस करके, और इधर ले आता हूँ और इधर रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा जाते हैं वापस, देखते हैं क्या है। अब मैंने इसको जो है इसको भी बैक पे लेके जाना है इस लाइन के, तो अरेंज में गया और सेंड बैकवर्ड कर दिया, ठीक हो गया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, इतने इतने, और उनका भी कलर वाइट हो, ठीक है। और इसी तरह मैंने इसकी एक और कॉपी ली और थोड़ा सा यहाँ पर ये लीजिए। इस तरह से हमने नो स्मोकिंग का आइकन जो था वो कंप्लीट कर लिया। दोस्तों इस तरह से हमने पेन टूल का यूज़ करते हुए ये 2-3 शेप सिंपल सी क्रिएट की हैं। दोस्तों सिर्फ टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखना ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं होता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी आपकी जो ग्राफिक्स है उसकी तरतीब है, उसका बनाने का तरीका है, उसके तरीके से विजुअली कोई मैसेज कन्वे होना चाहिए।
अगर आपको ओरिजिनली ग्राफिक्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं ये सीखना है तो प्लीज़ मेरा ये कोर्स ज़रूर एंड तक देखिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आप एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें। आई होप आपको ये पेन टूल की क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये सब चीज़ें आपका प्यार और मोहब्बत होगी मेरे चैनल के साथ। अगर आपका कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को ताकि मज़ीद डिज़ाइनिंग की वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहें। दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने पास रहने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।